जी बिल्कुल शेयर हो। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम है अभय वर्मा और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर में फुल टाइम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने से पहले मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब कर किया करता था। इस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझने के बाद ही मुझे समझ में आया कि भाई मेरी जॉब इस सिस्टम के सामने कहाँ पे ठहरती है। जैसे कि जो मेरे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया श्री अखिल ज्योति वर्मा सर, वही मेरे स्पॉन्सर भी हैं। और उनकी गाइडेंस में 2016 से मैंने इसे प्रोफेशनली करना शुरू किया। उससे पहले मैं पार्ट टाइम की तरह इसे किया करता था। पहले मैं मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई थी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना यहाँ पे यूजर्स की तरह होता है, तो वैसे ही मेरी शुरुआत भी यूजर की तरह हुई थी। पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई। अ, एक टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी कि डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो गया था, तो वो भी रिकवर हुआ। सब चीजें मतलब रिजल्ट के मामले में समझ में आ गया था कि प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं। अब एक चीज होती है ना कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो वो हम शेयर करते हैं लोगों से, तो वही मेरी भी शेयरिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो क्या थी, वो खाली पार्ट टाइम होती थी। अब पार्ट टाइम होने से क्या होता है ना, देखिए पार्ट टाइम तो होती थी, लेकिन मेरा जो उस समय शुरुआत में जो टारगेट था वो बस ये था कि भाई थोड़ा बहुत मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर दूं। और साथ में जो मेरा बोनस जनरेट होता है उसके साथ में पहले एक मैगजीन आया करती थी, तो वो मेरी वो मैगजीन आ जाए और मेरा जो एक जैसा भी छोटा मोटा जो चेक बनता है, क्योंकि जब भी पार्ट टाइम करेंगे तो चेक भी वैसे ही बनेगा, टाइम जितना देंगे तो उतना बड़ा रिवॉर्ड है फॉरएवर के सिस्टम में। तो मेरे साथ वैसे ही होता था। लेकिन होता क्या ना, देखिए जब हम प्रोडक्ट्स लेने जाते थे, दिल्ली जा रहे हैं या मेरठ जा रहे हैं, तो अपने सर के साथ जा रहे हैं, अखिल सर के साथ, बाद में हम देखते थे भाई उनके साथ मैं ही जाने वाले नहीं हूँ, उनके साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी एक टीम की तरह जा रहे हैं, जिसमें वो खुद सीनियर मैनेजर थे, तो उनके लेवल पे भी सीनियर मैनेजर उनके साथ के भी, जिन्होंने जो अखिल सर ने जिनको स्पॉन्सर किया था वो भी एज अ सीनियर मैनेजर, मतलब इक्वलेंट है, मतलब सब बराबर होकर के वो सारे लोग भी वहां पे जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि भाई वो खाली फॉरएवर ही कर रहे हैं, वो लोग तो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे मैंने सीनियर से देखे जिनको मैंने बहुत टाइम तक वॉच किया और समझ में आया कि भाई अगर ये इस एज में कर सकते हैं तो भाई मेरे पास तो बहुत सारा समय है। और फिर एक चीज समझ में आती है ना भाई, एक चीज मेरे आड़े आई, वो क्या थी कि मुझे लगता था कि भाई जो मैं अभी करंट जॉब है इसमें बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता हूँ, लेकिन था क्या ना, हासिल तो किया जा सकता है लेकिन एक जो टाइम बाउंडेशन होती है बहुत लंबी खिंच जाती है। मतलब कि जो अगर मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि भाई हम लाख रुपए अर्न करना चाहें और उसके लिए मुझे एक समझ में आया कि भाई मेरे पास एक प्लान है, तो वो हो सकता है वो लाख भर 10 साल उसमें मुझे लग जाएं। लेकिन फॉरएवर में मैंने देखा भाई जॉब से ज्यादा मुझे इसमें स्पीड दिख रही थी अर्निंग्स की, और स्कोप बहुत बड़ा था। क्योंकि वहां पे जाकर के तो एक जगह पे हम स्टेबल हो जा रहे थे, लेकिन फॉरएवर में जब हम अच्छे से समझते आए तो वो अनलिमिटेड होते गया। तो हुआ क्या, देखिए कुछ चीजें जो मैंने अपने सबसे पहले क्लियर करी, उन्हीं को मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ भाई। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फॉरएवर है क्या आखिर, ठीक है, और हम करते क्या हैं और हम कैसे करते हैं। भाई मार्केटिंग प्लान का हम यहाँ पे है तो वो कैसे यूज होता है, या प्रोडक्ट्स हैं तो आखिर वो क्या चीज है, मतलब जिस सिस्टम के थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, भाई पहला क्वेश्चन है कि भाई फॉरएवर है क्या, कौन है फॉरएवर, तो उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि 1978 में स्टेब्लिश है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी के रूप में इसे जाना जाता है। कोई भी इसमें बैंक से कोई कर्ज नहीं है, सारा डेब्ट फ्री कंपनी है ये, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्स सारी की सारी अपनी, ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके, मतलब सॉरी, ये प्लांटेशन से लेकर के, मतलब जहाँ पे खेती करने से लेकर के फाइनल उत्पाद आपके घरों तक पहुंचाने तक का सारा जो अ, काम है वो सिर्फ फॉरएवर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। साथ में फॉरएवर बहुत सारे ऐसे चैरिटी प्रोग्राम्स भी करती है, जैसे कहीं पे डिजास्टर आ जाता है तो वहां पे भी फॉरएवर का योगदान है, या बच्चों की एजुकेशन में भी फॉरएवर, तो मतलब देखिए फॉरएवर एक वर्सेटाइल रूप में एक काम कर रही है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा समझिए, देखिए जो इनकी शुरुआत करी थी वो थे मिस्टर रेक्समॉन, जिन्होंने 1978 में इसकी शुरुआत करी थी। और आज की डेट वर्तमान समय में बात करें तो पूरी दुनिया में 160 से ज्यादा देशों में आज की डेट में फॉरएवर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है।
इंडिया की अगर बात करें तो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में। तो अप्रैल 2000 में अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो आज पूरे समझ लीजिए 25 साल से ज्यादा समय का हो गया है। और इन 25 साल में फॉरएवर ने असंख्य लोगों की यहाँ पे जिंदगी बदलने का काम किया। वो जिंदगी बदली है उन मायनों में, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक बेहतरीन स्वास्थ्य, एक दिशा ही लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के बदल गई। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही दिन पर दिन गिरते जा रहा था ना, तो फॉरएवर के उत्पादों को यूज करके उसके स्वास्थ्य में वापसी होनी शुरू हो गई। मतलब ये कोई बीमारियां इसने ठीक नहीं करी, लेकिन इसने इतने बेहतरीन न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड किए, जिनके माध्यम से हमारी जो बीमारियां थी वही अपने आप ही दूर होना शुरू हो गई, मतलब हम स्वस्थ होने शुरू हो गए। और सेकंड थिंग क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है फाइनेंशियली हमें स्टेबल बनाना, मतलब हमें आर्थिक आजादी प्रदान करनी शुरू करी। क्योंकि देखिए ना, हर कोई चाहता है भाई, आखिर मसला क्या है भाई, हर कोई चाहता है भाई पैसे अर्जित करना, भी कमाई अपनी बढ़ाना। कैसे करेगा? उसके पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। और उसमें से कुछ लोग हैं जो, जिनके एक छोटी सी जॉब है, जिनके पास छोटी सी जॉब का मतलब है कि उनकी जो मंथली इनकम है वो है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मंथली इनकम है 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए। लेकिन है क्या ना, देखिए एक बात चीज समझिएगा, जिसकी जितनी इनकम है उसके पास टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ज्यादा है। मतलब अगर सपोज दैट अगर कोई 4 लाख रुपए महीना अर्न भी कर रहा है ना, तो हो सकता है उसके पास उतना ज्यादा पर्याप्त समय ना हो कि वो अपने परिवार के साथ इस मन धन को इंजॉय कर सके। लेकिन फॉरएवर ने अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप साथ में इतनी ज्यादा इनकम लेते हुए भी अपने समय को भी अपनी फैमिली के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब टाइम फ्रीडम भी दे रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे रहा है, उन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो, जिनके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, या एक अच्छी नौकरी नहीं है, या एक अच्छा व्यवसाय नहीं है, जिसके आधार पर वो एक अच्छी आय अर्जित कर सकते थे। लेकिन फॉरएवर एक आपको ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जहां पे आप वो सारी चीजें यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। लगातार 1978 से लगातार ग्रोथ रही है फॉरएवर के बिजनेस में। अब हम करते क्या है? देखिए पहले तो था कि भाई हम हैं कौन, दूसरा है कि हम करते क्या है। तो हम करते हैं भाई, कुछ ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक हैं, मतलब जिनकी जरूरत हमारे शरीर को आंतरिक और बाहरी तौर पे है। और 100% जो भी चीजें यहाँ पे बनती हैं वो सारी की सारी केमिकल फ्री हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा नोट यही है कि भाई वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आप कुछ भी उठा करके देख लीजिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है, या कोई भी आप अन्न ही ले लीजिए, चाहे जो सब्जियां आप खा रहे हैं, जो फल आप खा रहे हैं, या जो आप गेहूं या चावल आप यूज कर रहे हैं, देखिए कहीं भी आप जाइएगा ना, ऑर्गेनिकली कोई भी चीज उगाई नहीं जा रही है। अगर वो सारी की सारी केमिकल प्रोसेस पे उगाई जा रही है तो वो हमारे शरीर को कितना फायदा करती होगी। तो अब जबकि ये शरीर है भाई, ये तो चलना है न्यूट्रिशन से, जबकि यहाँ पे बहुतायत बढ़ गई है केमिकल्स की। तो अब आप ये समझिए ना कि वो हमें किस दिशा में लेकर के जा रहा है। और फॉरएवर हमें एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड कर रहा है जो हमारी बिल्कुल ही दिशा को 180 डिग्री चेंज करता है, मतलब एक बेहतरीन स्वास्थ्य की ओर। तो फॉरएवर ऐसे उत्पादों को मार्केट में ला करके दे रहा है। अब जब ये मार्केट में लेकर के आ रहा है तो भाई फॉरएवर के पास ऑप्शंस क्या थे? एक ऑप्शन था कि अभी ओपन मार्केट में दुकानों में रख करके सामान मिल सकता था, या बड़े बड़े मॉल्स में रख करके सामान मिल सकता था। लेकिन फॉरएवर ने ये बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के मेथड को अपनाया। ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग के मेथड को अपनाने का नतीजा क्या हुआ कि भाई ये ग्राहकों के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचने लगा, और जिससे क्या हुआ, एक ग्राहक जो यहाँ पे केवल अभी ग्राहक था, वो यहाँ पे एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई भी, अगर वो किसी व्यक्ति को शेयर करता है तो जो पैसा एक नॉर्मल कंडीशन में लोगों के पास, जैसे दुकानदार के पास जाता है और होलसेलर के पास जाता है, एडवर्टाइजमेंट में जाता है किसी भी कंपनी का पैसा, वो एक ग्राहक की जेब में आने लगा। तो इस तरीके से फॉरएवर करते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है ना, एक ऐसे सिस्टम में जिसका इतने सारे सालों का इतिहास है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपको एक्स्ट्रा, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा धन लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या है ना, यहाँ पे आपकी जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्स्ट्रा जरूर हो जाएंगे। मतलब आपकी जो इनकम है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, आपको एक बेहतरीन स्वास्थ्य यहाँ पे मिल सकता है। अब देखिए करते क्या है, देखिए इतने सारे सेगमेंट्स हैं, ड्रिंक्स है, बी प्रोडक्ट्स है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब ये इतनी सारी चीजें तो फॉरएवर बना के दे रहा है, लेकिन अब ये आगे इस सिस्टम से हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि फाइनेंशियली हम किस तरीके से यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो हाउ वी डू इट। ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे दो आपके उसमें स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। मतलब कोई भी चीज अगर मार्केट में आ रही है, चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे सुई ले लीजिए, चाहे जहाज ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज अगर आती है ना, तो ये जो राइट वाला सिस्टम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसके थ्रू आती है। मतलब एक उत्पादक होता है और दूसरा उपभोक्ता होता है, उनके बीच में इतने सारी
चैनल्स होते हैं जिनके पास कोई भी चीज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन फॉरएवर ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाने का क्या फायदा हुआ कि भाई यहाँ पे सिर्फ फॉरएवर है और कंज्यूमर है, ठीक है, और साथ में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो भी खुद भी एक कंज्यूमर होता है। तो ये एडवांटेज होता है यहाँ पे। और वो एडवांटेज इतना बड़ा होता है कि मार्केट में कोई भी चीज, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर किसी चीज की एमआरपी 100 रुपए है, तो 70% पैसा लगभग लगभग डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में। और यहाँ पे वो जो 70% पैसा होता है ना, वो एक कंज्यूमर की पॉकेट में आने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। अब शुरुआत कैसे होती है भाई, कैसे आखिर हम इस 70% पैसे को अपना बना सकते हैं? भाई शुरुआत देखिए फॉरएवर में क्या हो रही है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, जो फॉरएवर के सिस्टम को समझ रहा है या जिसने अभी फॉरएवर के उत्पाद यूज किए हैं, उस व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति ने आखिर बताया होगा, ठीक है, बिना किसी रिकमेंडेशन की वो यहाँ पे आज बैठा नहीं है। तो जब आदमी यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे बैठता है, तो इंस्टेंटली उसको क्या होता है, कंपनी उसको 5% का डिस्काउंट देना शुरू करती है प्रोडक्ट की परचेस में। अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट देना शुरू कर देती है। अब लेकिन कंपनी ने क्या किया ना, देखिए कंपनी ने यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और रखी हुई है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी दूसरी क्या रखी है, देखिए एक तो आपके पास 5% डिस्काउंट है, लेकिन इसी स्टेज पे केवल प्रिफर्ड कस्टमर रहते रहते ही आपके पास 25% का प्रॉफिट कमाने की भी अपॉर्चुनिटी फॉर एवर इनिशियल स्टेज पे ही देना आपको शुरू कर देती है। और वो कैसे करती है उसको आपको समझना पड़ेगा भाई। पहली कंडीशन क्या थी, पहली चीज तो ये थी कि भाई प्रोडक्ट आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट पे मिल रहा था। लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई आप 25% का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, खाली दूसरे की प्रेफरेंस पे यूजर बन के ही। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज करनी है भाई, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको कंपनी 1 महीने का समय देती है। ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंपनी आपको 1 महीने का समय दे रही है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने 5,000 रुपए की परचेस करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको 1 महीने का समय है। चाहे आप वो 1-1 हजार की 5 बिलिंग कराएं, क्योंकि देखिए मिनिमम बिलिंग जो है वो 1,000 रुपए की है। अगर चाहें तो आप 5 बिलिंग कराएं 1-1 हजार रुपए की, या आप 5,000 रुपए की एक साथ भी एक बिलिंग करा सकते हैं। जैसे ही आप बिलिंग करा लेंगे ना, तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है दूसरों को ये बिजनेस को रिकमेंड करने की। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने रिकमेंड किया था, वैसे ही अब आप दूसरों को भी इसे रिकमेंड कर सकते हैं, केवल इनिशियल स्टेज पे ही, केवल पहले जैसी आपकी फॉरएवर में शुरुआत हुई है, कंपनी आपको सिर्फ, क्योंकि देखिए ना 5,000 का प्रोडक्ट तो फॉरएवर में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने एक टूथजेल ले लिया, एक लिक्विड सोप ले लिया, एक दो क्रीम्स अगर आप एक्सटर्नली अपने लिए ले लेते हैं, या एलो ड्रिंक्स अपने लिए इंटरनली ले लेते हैं, तो सब मिला करके आपका जो बजट होता है वो 5,000 को क्रॉस कर जाता है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी कंपनी ने क्या दे दी कि भाई आप इन प्रोडक्ट्स को 1 महीने में यूज करिए, आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप साथ में रिकमेंडेशन भी शुरू कर दीजिए। इवन अगर आप सपोज दैट, जैसे अगर आज 6 जून है, अगर आप सपोज दैट आज ही अभी भी अगर आप 10 मान लीजिए, अभी जो टाइम हो रहा है इसमें भी अगर आप अपनी बिलिंग करा देते हैं ना 5,000 रुपए की, तो नेक्स्ट मोमेंट है, मतलब नेक्स्ट मंथ मिनट में भी अगर आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 5,000 की बिलिंग के बाद भी। और कम यहीं से आपका इंस्टेंटली आपका बोनस जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इतनी तेजी से और इतनी आसानी से यहाँ पे आपको बोनस देना कंपनी शुरू कर देती है। और जो बोनस होता है वो नेक्स्ट मंथ में, मतलब जो करंट मंथ है, इस मंथ में जितनी भी आपकी वर्किंग हुई है, जितना भी आपने काम किया, जितने भी लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, जितना भी आपने बिजनेस जनरेट हुआ, उन सबका जो आपका बोनस होगा ना, वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को आता है। अगर 15 को छुट्टी होगी तो 14 को आएगा, अगर 15-14 दोनों को छुट्टी है तो पहले आएगा हमेशा 13 को, अगर 13 को भी है तो उससे भी पहले। तो ये कंपनी के अपने रूल्स पहले से सेट है, और 1978 से सेम रूल्स चले आ रहे हैं अभी तक। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास एक, चाहते हैं ना कि अभी आप तो केवल 20% की बात, 25% की बात हो रही थी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 70% तक का पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं, उसमें से कितना अर्न करना चाहते हैं, कितना आप वहां से अर्निंग चाहते हैं। तो आपके लिए एक यहाँ पे कंपनी ने सिस्टम बनाया जिसे हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं। देखिए इसमें शुरुआत क्या हो रही है ना, पहले तो शुरुआत थी आपकी प्रिफर्ड कस्टमर की तरह, लेकिन अब आपके पास कंपनी एक एडवांटेज और देती है। कंपनी कहती है कि भाई अगर आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ पे सीसी क्या ना, सीसी एक केस क्रेडिट है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये जो बिजनेस है करीबन 160 देशों से ज्यादा में फैला हुआ है। भाई अब 160 देशों से में ज्यादा में फैला हुआ है, तो हर व्यक्ति को किसी भी देश में जाके, जहां जहाँ पे फॉरएवर है, चाहे वो फिजिकली जाए, चाहे वो डिजिटली जाए, ठीक है, अपने बिजनेस को वहां पे फैला सकता है। और जब वो अपने बिजनेस को फैलाएगा ना, तो होता क्या है, देखिए इंडिया में तो रुपए में भाई बिजनेस होता है, ठीक है, कि अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ डॉलर में, अगर आप कनाडा वगैरह में चले चले जाएंगे तो वहाँ कैनेडियन डॉलर होता है। तो अगर हर जगह की अलग अलग करेंसी है,
गल्फ कंट्रीज की अलग करेंसी है। तो हो क्या रहा है, देखिए हर चीज अलग अलग करेंसी है, तो जब इसकी कैलकुलेशन होगी भी बिजनेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है ना वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड सीसी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम केस क्रेडिट कहते हैं। मतलब जो भी आप उत्पाद ले रहे हैं उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनी ने कुछ नंबर से निर्धारित किए हुए हैं, जिसे आप पॉइंट्स निर्धारित किए हुए हैं समझ सकते हैं। तो उनके बिहाफ पे यहाँ पे कैलकुलेशन होते हैं, और उसी बिहाफ पे आपके बोनस जनरेट होते हैं, और उसी बिहाफ पे ही आप यहाँ पे उस सीसी के बिहाफ पे ही यहाँ पे आपके प्रमोशंस होने भी शुरू हो जाते हैं। अब कंपनी ने आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या दी, कंपनी ने आपके पास अपॉर्चुनिटी दी, तो ये जो आप पायदान देख रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, ये कुछ पायदान बना रखे हैं जिनको आप अपनी सीसीज को, अपने बिजनेस को इतना बड़ा करके इन पायदानों को हासिल कर सकते हैं, इन अचीवमेंट्स को ले सकते हैं, और उसके भी आप पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे देखिए अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर की, जो पहली सीढ़ी है प्रिफर्ड कस्टमर के बाद। तो उस इस सीढ़ी में पहुंचने के लिए आपको करना क्या होता है, 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो एक सीसी आज की डेट में करीबन करीबन 20,000 के आसपास की बैठती है, लगभग लगभग, हाँ हो सकता है उससे थोड़े ज्यादा भी हो। तो जब वो 2 सीसी की बिजनेस अगर आप कर लेते हैं, तो कंपनी आपको आपको क्या कहलाती है, उसके लिए आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, वो होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर की। और इसको करने के लिए आपके पास 2 महीनों का समय है। जैसे वहां पे आपने प्रिफर्ड कस्टमर में आपको 5,000 का जो बिजनेस करने के लिए समय था, वो एक समय अवधि, 1 महीने की समय अवधि थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 महीनों की आपको टाइम दिया जा रहा है। कोई भी लगातार के 2 महीने, जैसे भी जून चल रहा है, जून जुलाई में वो बिजनेस आपका कैलकुलेट हो सकता है, या जुलाई अगस्त में हो सकता है। आप चाहें तो इसको सिंगल बिलिंग में भी कर सकते हैं, वो आपके पास मतलब वो आपकी चॉइस है। और चाहें तो आप फिर उसको तोड़ करके हर मिनिमम 1,000 बिलिंग में तोड़, अगर आप करनी है तो आप नंबर ऑफ टाइम्स सब डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आपका टारगेट, जिस हिसाब से भी आप चाहते हैं उस हिसाब से इसकी बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन लगातार के 2 महीनों की कैलकुलेशन होती है। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं ना, तो अब कंपनी आपको एडवांटेज देना यहाँ पे शुरू कर दी। देखिए पहली चीज पे क्या हो रहा था, जब आप खाली यूजर बने थे, प्रीफर्ड कस्टमर थे, तो वहां पे आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिल रहा था अपनी खुद की परचेस पे। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सीधे कंपनी 30% का डिस्काउंट देती है, सीधे सीधे प्रोडक्ट पे। अब आप देखिए 5% से लेके 30% पे अब आप पहुंच गए, मतलब 25% का कंपनी सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस करने पे आपको 25% का एडिशनल आपकी बचत होनी शुरू हो गई अपने प्रोडक्ट्स में ही। तो कितना बड़ा एक आपको अंतर यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में आपको 5% का पर्सनल बोनस भी मतलब अपनी खरीदारी पे भी, जो आपने अपना बिजनेस है आफ्टर 2 सीसी, मतलब एक बार जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं उसके बाद आपको 5% का पर्सनल बोनस भी, मतलब एडिशनल आपको 5% भी देना शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो होती है एक्टिव 4 सीसी का। तो अब अभी आप आगे समझेंगे। अब साथ में बात आती है, देखिए जैसे आप पहली उस पर खड़े हो, जैसे आप प्रिफर्ड कस्टमर थे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी, दूसरों व्यक्तियों को भी प्रिफर्ड कस्टमर बनाने की। लेकिन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं ना, तो आपको इसमें एडिशनल 5% का प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। मतलब देखिए हर चीज पे बढ़ोतरी हो रही है। पहले डिस्काउंट बढ़ गया, 5 से 30% हो गया, ठीक है, और 5% का पर्सनल बोनस भी मिलना शुरू हो गया। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे, अब जब आप लोगों को बता रहे हैं तो यहाँ पे 25% तो आपको मिल ही रहा था प्रीफर्ड में, लेकिन आपको 5% का एडिशनल हो गया। तो कितना बड़ा आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप वैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 35% तो कम से कम आपकी अपनी खरीद पे ही बचत हो जा रही है। और साथ में 30% दूसरों की, मतलब दूसरों की मेहनत जो परचेज है उससे भी आपको आना शुरू हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी देखिए लगातार ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ से आपके बोनसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो होता है सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल के लिए अगर हम ग्लोबली बात करें, तो 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। मतलब अगर हम पूरे विश्व में जो अभी पॉलिसी चल रही है उसमें 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी फॉरएवर ने स्पेशली रखी हुई है कि अगर आप 10 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी का भी कर लेते हैं ना सिंगल महीने में, जैसे 25 सीसी तो आपको 2 महीने में करना था, और अगर आप इंडिया में आप केवल 10 सीसी भी अगर आपकी और आपकी टीम कर लेती है 1 महीने में ही, तो भी आप सुपरवाइजर कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा हो सकता है, अगर आप इस बिजनेस प्लान को समझ रहे होंगे, तो चल रहा होगा भी 1 सीसी तो कहाँ 20,000 की बता रहे हैं, और यहाँ 25 सीसी, तो फिर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अब इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे ना आप इंडिविजुअल पावर काम नहीं करती है, यहाँ पे आपकी पूरी टीम पावर काम करती है। जैसे कि जैसे आप अब आपने बिजनेस जब शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ पे आप अकेले नहीं है, आपके साथ ऐसे कई सारे यूजर्स भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है और उनको लग रहा है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट्स वाकई में मेरे लिए बहुत शानदार है।
तो ऐसे यूजर भी आपकी टीम में आने शुरू हो गए हैं। साथ में आपने ऐसे लोगों की टीम तैयार करनी शुरू करनी है जो अपनी लाइफ को आपकी तरह चेंज करना चाहते हैं। भाई आप क्यों करना चाहते हो फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी? क्योंकि आप चाहते हो ना, आपको आपका एक विजन बना है कि भाई फॉरएवर के थ्रू मैं अपनी लाइफ को फाइनेंशियली चेंज कर सकता हूँ। हेल्थ वाइज तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया, तभी आप फॉरएवर के साथ टिके हुए हैं कि भाई आपको पता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट लाजवाब है। लेकिन जब फाइनेंशियली बात आ रही है तो आपको भी समझ में, आपका विजन क्रिएट हो गया कि हाँ भाई फाइनेंशियली भी मैं अपने लाइफ को फॉरएवर के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। तो अब आपको जब ये चीज समझ में आती है ना, तो आप अपने विजन को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको टकरा जाते हैं भाई, जो समझते हैं यार ये वाकई में ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे लिए भी बड़ी फायदेमंद हो सकती है। तो वहां से वो लोग क्या करते हैं ना, वहां से आपकी एक टीम बननी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही लोगों की हमने टीम बनानी है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने फॉलो करना है कि भाई लोगों को, या तो यूजर, आप जब फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो या वो यूजर बनेंगे या वो आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में शामिल होंगे। तो जब ऐसे लोगों की आपकी टीम बननी शुरू होती है ना, तो जो 25 ईसी है वो धीरे धीरे करके आपका 2 महीनों में होना शुरू हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार, सॉरी, जब एक बार आप सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको लगेगा ये बहुत इजीली होना शुरू हो गया है। और अब इंडिया के लिए तो अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है कि भाई 10 सीसी में ही अपनी और अपनी टीम की मिला करके ही अगर आप कर लेते हैं 1 महीने में, तो भी आप सुपरवाइजर कहलाएंगे। भाई अब सुपरवाइजर तो बन गए, लेकिन अब इसके एडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस लगातार ग्रोथ हो रही है उनमें। 30% का डिस्काउंट तो इंस्टेंटली जो आपकी बिलिंग में है वो अब स्टेबल हो चुका है कि भाई बिलिंग में आपको 30% का डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब कंपनी कह रही है भाई अगर आप सुपरवाइजर भी बन गए हो, अच्छा तो चलो फिर अब हम आपको 5% का एडिशनल पर्सनल बोनस देंगे। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर में तो केवल 5% दे रहे थे, यहाँ पे सॉरी 3% का एडिशनल देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 8% का पर्सनल बोनस। मतलब 30% का डिस्काउंट अलग है और 8% अपनी खरीद पे भी आपको अलग से मिलना शुरू हो गया। अब आप देखिए ना, जहां 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा था अपनी प्रोडक्ट की परचेस पे, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 38% का कितना बड़ा गैप आ गया है। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे जो 70% पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो यहाँ पे, ये जब हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में आते हैं और इन प्रोडक्ट्स को यूज करते, तो किस तरीके से हमारी बचत बढ़ते जाती है, प्रोडक्ट्स की कीमत धीरे धीरे हमारे लिए कम होते जाती है, और हमारी जो जेबें हैं वो उसमें किस तरीके से मनी अर्न हमारी शुरू हो जाता है। अब बात आती है बिजनेस में, बिजनेस के थ्रू पैसा कमाने की। तो उस वो कैसा पैसा कमा रहे हैं हम, देखिए हम जब हम लोगों के पास जाना शुरू कर रहे हैं तो 25% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन अब क्या है, आप क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं तो अब आपको यहाँ पे 8% का प्रीफर्ड कस्टमर बोनस अलग से मिलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल अलग से। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, 25 8 33% का किसी व्यक्ति को बताने से भी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है। और साथ में अब देखिए यहाँ से अब आपको ना वॉल्यूम बोनस भी शुरू हो गया है। कैसे? देखिए, जब आप सुपरवाइजर बने तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कोई सारे व्यक्ति आपके प्रिफर्ड कस्टमर ही होंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी जरूर होंगे जो चाहेंगे कि भाई मैं भी 2 सीसी का बिजनेस कर लूं, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाऊं। तो उनकी भी कोई ना कोई टीम होगी। तो फॉरएवर ने क्या अपॉर्चुनिटी दे रखी है, यहाँ से वो लोग भी जो परचेस करते हैं, जो भी उनका बिजनेस कैलकुलेशन होती है ना, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की, चाहे सपोज दैट एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 3 सीसी का भी बिजनेस कर रहा है, तो उन 3 सीसी का भी आपको 3% वॉल्यूम बोनस आना शुरू हो जाएगा। तो लगातार जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे आपके जो बोनसेस है ना, वो लगातार बढ़ने में लगे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। अब यहाँ पे भी देखिए दो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है। एक तो है भाई 75 सीसी करके आप, ठीक है, 2 महीनों में मिला करके 75 सीसी कर लीजिए। ये ग्लोबली भी आपके जो पॉलिसी चल रही है वो है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में फिर आपको एक स्पेशल आपके लिए ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप 60% नॉन मैनेजर सीसी भी अगर आप 2 महीनों में मिला कर दे लेते हैं, ठीक है, मतलब 15 सीसी अभी आपके बच गए यहाँ पे, अगर आप 60 सीसी भी 2 महीनों, कोई भी लगातार के 2 महीनों में मिला करके कर लेते हैं आप और आपकी टीम, ठीक है, अगर ऐसा कर लेती है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हैं। और अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है, जो आप इसके बाद आपको मिलना शुरू होता है। सबसे पहले 30% का डिस्काउंट, जो मतलब जो बिलिंग है आपकी वो 30% में ही होगी, लेकिन आपको 13% का पर्सनल बोनस भी आना शुरू हो गया। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का ना, तो 43% तो आपको उसमें वैसी ही छूट मिल जा रही है, हिसाब से समझो आप। और दूसरा, जब आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया है, तो सॉरी ये 15% हो गया, ये 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट प्लस 13, मतलब टोटल 25 और 13,
38% का भी आपको यहाँ पे बोनस मिलना शुरू हो गया है। मतलब आप किसी व्यक्ति को अगर आप बताते हो ना, तो 38% आपको आपकी पॉकेट में आ रहा है। मतलब 100 रुपए का अगर किसी व्यक्ति की जेब में प्रोडक्ट जा रहा है घर में, तो उसका 38% तो आपके घर में आ जा रहा है केवल असिस्टेंट मैनेजर बनने पे। और साथ में 5% का वॉल्यूम बोनस आपको सुपरवाइजर लेवल और उनकी डाउनलाइन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, जब जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे आपकी टीम की ग्रोथ भी हो रही होगी। यह समझ लीजिए, जैसे जैसे आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, कोई व्यक्ति सुपरवाइजर बन गया, तो जैसे अगर वो सुपरवाइजर बन गया, तो सबका बिजनेस आपके उसमें कैलकुलेट होना शुरू हो गया। और उन्हीं की, उन सब की मेहनत और आपकी मेहनत से मिला करके जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है भाई जो सुपरवाइजर है, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं आपकी टीम में। तो आपको क्या है ना, जो व्यक्ति सुपरवाइजर होगा, उस व्यक्ति और उसकी जितनी भी टीम है, उन सब से आपको 5% का वॉल्यूम बोनस भी मिलेगा। ठीक है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति आपके उसमें सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उससे आपको 8% का भी बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं ना कि जो परसेंटेज है वो लगातार आपका बढ़ते जा रहा है। फिर नेक्स्ट पायदान जो है, जिसपे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो है मैनेजर की। अब मैनेजर पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे आपको दो अपॉर्चुनिटियां दी गई हैं। एक तो है 150 120 सीसी की, सॉरी। अगर आप 120 सीसी पर्सनल या अपनी 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 टीम से मिला के नॉन मैनेजर सीसी अगर आप 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स में जनरेट कर लेते हैं, तो भी आप मैनेजर लेवल बन जाएगा आपका। या कंपनी ने आपके अपॉर्चुनिटी क्या रखी है भाई, 2 महीनों में हो सकता है किसी महीने आपका 30 सीसी बिजनेस हुआ, किसी महीने 90 सीसी हुआ, तो भी आप 120 हो सकते हैं। लेकिन आप कंपनी ये कह रही है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको ये दे रही है कि अगर आप कोई भी 3 महीने या 4 महीने में मिला के भी, अगर सपोज दैट कुछ किसी महीने आपका 20 सीसी हो गया, किसी महीने 30 सीसी हो गई, तो 30 20 50 हो गया, बाकी के 2 महीनों में मिला के भी अगर आपका 100 सीसी, मतलब 150 सीसी 3 या 4 महीने में मिला करके आपका 150 सीसी हो जाता है ना, तो भी आप मैनेजर कहलाते हैं। तो भी आप मैनेजर बन जाएंगे तुरंत। और उसके बाद देखिए, अब रिवॉर्ड देखिएगा कितना बड़ा बढ़िया है। 30% डिस्काउंट और 18% का पर्सनल बोनस, मतलब 48%, लगभग लगभग आप समझ लीजिए 50% तक की तो आपकी बचत यहीं पे हो गई। तो ये मैनेजर बनने के बाद में, मतलब आपको प्रोडक्ट, आप जीवन पर्यंत 40% 48% प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपने अर्निंग्स भी करनी है। तो अर्निंग्स करने के लिए कंपनी ने क्या आपके लिए ऑप्शन रख दिया है कि भाई प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% और 18% प्रॉफिट प्रीफर्ड कस्टमर बोनस, मतलब 25 और 18 43% का। 43% किसी नए व्यक्ति को अगर आप बताते हैं पहली बार में, अगर वो 1000 रुपए की कोई अगर परचेस करता है ना, तो उसका 430 रुपये आपकी जेब में आ जा रहा है। कितना बड़ा बोनस आपको आना शुरू हो गया देखिए मैनेजर बनते ही। और ऐसे ही जब आप मैनेजर बन रहे हैं, तो ये भी आपको समझना होगा कि भाई आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है, तभी आप मैनेजर बने। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप मैनेजर बन गए और तब आपकी टीम की ग्रोथ हो रही ना। आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है तब आप मैनेजर बन रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, बहुत सारे व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, बहुत सारे व्यक्ति सुपरवाइजर होंगे, और बहुत सारे व्यक्ति हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर भी हों। एक या दो, या हो सकता है एक व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर हो। तो अलग अलग जो जिसका अलग अलग लेवल के जो व्यक्ति है ना, अलग अलग लेवलों से आपको अलग अलग इनकम डिफरेंस आना शुरू होता है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर से अगर हम बात करें, तो उससे आपको 5% का बोनस आना शुरू होता है, उसकी और उसकी टीम से। और अगर हम कोई सुपरवाइजर है, तो उससे आपको 10% का बोनस आना शुरू होता है। और अगर आप कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उससे आपको 13% का बोनस आना शुरू होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई कितने बड़ा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझ के, जब आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी ना कि भाई कैसे कैसे मैं यहाँ पे अचीवमेंट्स ले सकता हूँ, तो वैसे वैसे आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करके यहाँ पे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपने रिवॉर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बात होती है ना, सिर्फ बात, जो प्लान है वो यहीं पे नहीं रुक रहा है। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिकॉग्निशंस हैं, जो आपको कंपनी की ओर से रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पे जब आप मैनेजर बन जाते हैं, तो यहाँ से आपकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि आपको यहाँ आने तक समझ में आ चुका होता है कि भाई मुझे टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है, मुझे किस तरीके से टीम बिल्डिंग करनी है। और जब आपको एक बार आ जाता है ना टीम बिल्डिंग, तो वो आपकी हैबिट्स में आ जाता है। फिर आप लोगों से बात करना, क्योंकि आप यहाँ पे मैनेजर बनने तक आप रम चुके हो, आपको पता है कि भाई मुझे लोगों को किस तरीके से डील करना है, अपनी टीम को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से मुझे अपने जो मेरी टीम के लोग हैं उनको उनका डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, उनकी ग्रोथ कैसे करानी है। तभी जाकर के मैनेजर जो होता है ना, एक लीडरशिप क्वालिफिकेशन कहलाती है। और जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कंपनी खोलती है कि भाई जब आप मैनेजर बन गए हो,
तो अगर आप अपने जैसे दो मैनेजरों को तैयार कर देते हैं, जैसे सपोज दैट मैं हूं, मैंने किसी और व्यक्ति को तैयार कर दिया, या फिर किसी एक साइड पे किसी और व्यक्ति को तैयार कर दिया, दो अलग अलग व्यक्तियों को जिनको मैंने खुद से स्पॉन्सर किया है, अगर वो दो व्यक्ति भी मैनेजर बन जाते हैं ना, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मेरी रिकॉग्निशन हो जाएगी सीनियर मैनेजर की। ऐसे रिवॉर्ड्स भी बढ़ते रहते हैं साथ में, अगर मैं ऐसे 5 व्यक्तियों को मैनेजर बना देता हूँ। क्योंकि देखिए ना, क्यों बना रहा हूँ, मैं लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। जो मुकाम मैंने हासिल किया है वही मुकाम मैं लोगों को हासिल करा रहा हूँ। तो जब मैं लोगों की ग्रोथ में मैं पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ, तो मेरी डेफिनेटली कंपनी क्या कर रही है, मेरे को ऑटोमेटिकली ग्रोथ दे रही है, और अपने आप ही इसमें ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो 5 मैनेजर जब हम बना लेते हैं, तो फिर हम सोरिंग मैनेजर के आप यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है। फिर ऐसी अगर आप 9 लोगों को मैनेजर बना लेते हैं, तो सैफायर मैनेजर। तो ऐसे करते करते आपका लगातार ग्रोथ है। देखिए 17 अगर बनाते तो डायमंड सैफायर, अगर 25 लोग आपने स्पॉन्सर कर दिया ना मैनेजर जो बन गए अगर आपके, तो डायमंड मैनेजर, अगर 50 लोग तो डबल डायमंड, ऐसे 75 में ट्रिपल डायमंड, 100 लोग अगर आप करते तो सेंचुरी डायमंड मैनेजर। तो यहाँ पे फॉरएवर के सिस्टम में ऐसे भी लोग हैं जो इन सारी क्वालिफिकेशंस को, इन रिकॉग्निशंस को पा चुके हैं। अब देखिए ना, अब बात आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लीडरशिप आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि आप मैनेजर बन चुके हैं, तो लीडरशिप क्वालिफिकेशन एक यहाँ से शुरू हो जाती है आपके साथ में। जैसे ही आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, या उससे अब आपका, जैसे ही आप कोई अचीवमेंट्स लेते हैं, डायमंड सैफायर या सफायर, कोई भी आप मैनेजर बनते हैं, तो आपके पास क्या है ना, आपके अलावा आपकी टीम में और भी ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं। तो कंपनी क्या कह रही है भाई, आपको उन सब की बिजनेस की भी ग्रोथ आपको मिलेगी, जितना वो उनकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, उन सब का भी आपको एक हिस्सा आपकी अर्निंग्स में ऐड होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो वो क्या होता है, देखिए उसके लिए कुछ रिकॉग्निशंस जो है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी भाई, इतनी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे 12 सीसी एक्टिव। अब एक चीज समझिएगा ना, कि भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर जगह पे कंडीशंस दी हुई है, कि भाई ऐसा हो तभी ऐसा हो। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखा रहा है कि भाई लगातार मेहनत करना। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिएगा कि जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उन्होंने अगर आपको बताया है, तो आप हमेशा मतलब उनसे हमेशा पीछे ही रहोगे। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आप उनको भी पीछे छोड़ के आप बहुत आगे जा सकते हो। ये फॉरएवर की खासियत है, और ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो यहाँ पे इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है, मतलब कि इन जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब सारे जो नॉर्म्स है उनको पूरा करता है, वही व्यक्ति इस सिस्टम का सबसे बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सकता है। जो व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाता है, थक जाता है, या रेस्ट करने लग जाता है ना, तो फिर उसकी वो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये जरूर है कि भाई जहाँ पे वो पहुंचा है, वहाँ जो उसने अचीवमेंट्स हासिल करी है, फॉरएवर हमेशा उसके लिए उसे सम्मानित करता है। लेकिन अब जब आगे बढ़ना है, जब अपने इनकम को बढ़ाना है ना, तो उसे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो हर जगह पे आप देखेंगे एक्टिव 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 दिख रहा है, मतलब कि जो व्यक्ति लगातार निरंतर लगातार फॉरएवर के बिजनेस प्लान में बना हुआ है, उसी की अर्निंग्स हैं। तो इस तरीके से जब हम लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करते हैं, तो भाई अब यहाँ पे क्या ना, अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक एक हर व्यक्ति को खुद ही नहीं बताया है। उन जिन व्यक्तियों को आपने बताया, उन व्यक्तियों ने भी तो किसी ना किसी को बताया है। फिर ऐसे करते करते 3 जनरेशन तक यहाँ पे जो बिजनेस होता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, तो बी सी डी जितने भी लोग हैं ना, इन तीनों का बिजनेस का जो रिवॉर्ड होगा वो ए को भी मिलेगा। तो 3 जनरेशन तक यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। और कैलकुलेशन कैसे होती है, देखिए 6% पहली जनरेशन का भी मिलता है। खाली जो आपकी डायरेक्ट की जनरेशन होगी उसके सारे बिजनेस का 6% आपको मिलने का यहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन आपके लिए रखे हुए हैं, कि अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप उसकी उनके बिजनेस का भी 6% ले सकते हैं ले। और साथ में जो दूसरी जनरेशन होती है, अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए बी ने सी को बताया, तो सी के अब आपके अपॉर्चुनिटी क्या है कि सी का जितना भी बिजनेस होगा ना, सारा का सारा उसका 3% आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी है। और सी ने जब डी को बताया, तो डी का भी आपको 2% मिल सकता है, तो जितना भी बिजनेस डी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर कितनी बड़ा इनकम यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो गया। एक तरफ तो भाई 48% का डिस्काउंट, आप मैनेजर बन गए तो आपको मिलना शुरू हो गया। जब आप यहाँ पे लीडरशिप क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हो, तो आप 6 3 2 6 3 9 2 11, मतलब ये एक्स्ट्रा आपको मिलना शुरू हो गया। तो देखिए कितना 70% पैसा जो है ना, वो इस तरीके से आपकी जेब में आना शुरू हो जाता है। फिर अब जैम बोनस अलग से मिलता है यहाँ पे। मतलब कि देखिए जैम बोनस क्या है ना, मतलब अभी बात क्या थी, पहले तो हम केवल सीनियर मैनेजर थे या सोरिंग मैनेजर थे। लेकिन कंपनी ने तो क्या रखा है यहाँ पे, कंपनी ने तो लगातार जितने ज्यादा आपके मैनेजर्स बनने हैं, उतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन, उतने भी ज्यादा रिवॉर्ड्स यहाँ पे रखे हैं। तो कंपनी ने ऑप्शन क्या दे दिया, अगर आपके 9 सेपरेट स्पॉन्सर्स और डाउनलाइन मैनेजर, जो कि
अगर आप आपके होते हैं तो उनसे आपको 1% का बोनस एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है, जिसे जैम बोनस कहते हैं। और ऐसे अगर 17 बोनस होते हैं ना सारे के सारे, मतलब इसमें क्या है ना, आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ये कंडीशन हमेशा से है। और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आपने 25 अलग अलग डाउनलाइन मैनेजर बना रखे हैं, तो आपकी 3% का आपको एडिशनल जैम बोनस मिलना शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब यहाँ पे खाली ये नहीं है कि आपको एक पद दे दिया गया है और आप उस पद का आनंद ले रहे हैं, ना ना, यहाँ पे आपकी जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जब आप मेहनत कर रहे हैं तो कंपनी ने आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या रखी है, कंपनी कह रही है भाई यहाँ पे आपको कंपनी 36 महीनों तक कुछ किस्तें के रूप में आपको यहाँ पे देना शुरू कर दी है, जिसके भी यहाँ पे आप चाहें तो अपनी कार ले सकते हैं, जिसे आप फॉरएवर टू टाइप के नाम से यहाँ पे उस प्रोग्राम को बोला जाता है। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि इसमें 3 महीने की कैलकुलेशन होती है टोटल। जैसे कि अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने पहले महीने अगर आपको 50 सीसी, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150, अगर कंजिक्यूटिवली या इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, तो कंपनी आपको 26,000 की किस्तें देती है, जो कि 36 महीनों तक आपको मिलेगी। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर देते ना, तो 75, 150, 225। बस ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया और फिर आपको ये किस्तें बच जाएंगी। आपने क्या करना है, इन जो आपकी सीसीज है इनको मेंटेन भी करना होता है, मतलब अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, रुकने और ठहरने का तो काम ही नहीं है जी। जब निरंतर आपने आगे बढ़ना है, तो आपके इंसेंटिव्स लगातार बढ़ते रहने हैं। तो वही चीज आपने यहाँ पे अपनी बरकरार रखनी है। जब आप अपनी क्वालिफिकेशंस को बरकरार रखते हो, तो कंपनी भी अपने जो रिवॉर्ड है उनको भी बरकरार रखती है। भाई वो कहती है नहीं नहीं, आपने 150 सीसी मेंटेन करके रखा है, 26,000 की किस्त तो जी अब आपको 36 महीने तक लगातार मिलनी मिलनी, आप मेहनत करते रहो, हम आपको उसमें 26,000 एक्स्ट्रा डालते रहेंगे। जब आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो पहले महीने 75, दूसरे में 150, ऐसे तीसरे में 225, तो 39,000 की किस्त अब आपको कंपनी अलग से देनी देनी है। फिर अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको 52,000 की किस्त, आप समझिए ना कितना बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है। तो ऐसे करते करते आप जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ी, मतलब ये सारे के सारे जितनी सीरीज है ना, ये सब एक साथ कैलकुलेट भी हो जाती है। इधर से आपने मान लीजिए कार प्लान अचीव कर लिया, जहां आपने कार प्लान अचीव किया है, तो वहां से आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड से आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो जब बिजनेस डेवलप हो रहा है ना, तो उसमें मैनेजर्स भी आपके डाउन लाइन में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, लगातार आपकी ग्रोथ हो रही है। तो उधर से आप जैम बोनस भी हासिल कर रहे हो, उधर से आप लीडरशिप बोनस भी हासिल कर रहे हो, तो सारी चीजें हो सकता है आपको एक साथ भी मिलनी शुरू हो जाए। ये फॉरएवर की प्लान की खूबसूरती है। अब कहानी यहीं पे नहीं रुक रही है, कहानी ये देखिए अब लगातार बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब रिवॉर्ड्स जो है ना, उससे भी बड़े, उससे भी बड़े और उससे भी बड़े होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, ईगल मैनेजर रिट्रीट, एक तो रिकॉग्निशन होती है, वो होती है मैनेजर रिट्रीट की, चलिए वो इसमें रह गया है। तो मैनेजर रिट्रीट की, तो मतलब कंपनी कहती है देखिए फॉरएवर जैसे कार्बन आपको दिया है, तो कंपनी ने आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी और रखी है भाई, इंडिया में केवल इंडिया के लोग, मतलब एक ये केवल मैनेजर रिट्रीट अपने देश के लोगों के लिए होती है, जितने लोगों ने उस मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन को पूरा किया होता है, कंपनी उनको एक रिट्रीट देती है, जिसे मैनेजर रिट्रीट बोला जाता है। जो कि अगर मैं इंडिया में बात करूँ, तो हमेशा से 5 सितारा या 7 सितारा होटलों में हुई है, जिनमें से आप होटल ताज का आपने सुना होगा, या आईटीसी के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उन वो जो 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरियस होटल हैं, वहां पे कंपनी ने फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट दी हुई है अभी तक। इतने 2000 से जब से चली है, तब से लगातार हर साल देते आई है। ऐसी एक ग्लोबली रिट्रीट मिलती है, जहाँ पे आपको देश विदेशों में घूमने का मौका मिलता है, जिसे हम ईगल मैनेजर रिट्रीट कहते हैं। अगर हो सकता है ईगल मैनेजर रिट्रीट आपकी कंट्री में हो रही है, तो दूसरे देश के जो लोग हैं उनके लिए ये ग्लोबली घूम, मतलब बाहर अपने दूसरे देश में जाकर के घूमने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप, हो सकता है आप इंडिया में है और ये ईगल मैनेजर रिट्रीट सपोज दैट यूएस में हो रही है या स्पेन में हो रही है, तो आपको उस देश में जाने का मौका मिलता है। इसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है, जैसे कि आप एक क्वालिफाइंग पीरियड, इसके जो कैलकुलेशन होती है 1 मई से 30 अप्रैल तक। इसमें से भी देखिए एक्टिव होना, हमेशा आप देखिए ना हर जगह पे आपको एक्टिव जो है वर्ड दिखेगा, तो ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसी लीडरशिप बोनस क्वालिफायर होना चाहिए आपको। मतलब आप जब इस लेवल पे पहुंच रहे हैं ना, तो आपकी जो जो आपकी वर्किंग है उसमें वो सारी चीजें ऐड होते जा रही हैं। मतलब जब आप यहाँ तक ईगल मैनेजर क्वालिफाई करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ तो मेरा कार प्लान भी हो चुका है, यहाँ पे आपका लीडरशिप बोनस भी आपको आना शुरू हो गया है। तो ये सारे जो रिवॉर्ड्स हैं, इस स्तर पे आकर के आपको आपके बढ़ते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रिकॉग्निशन और इनविटेशन में क्या होता है। देखिए ईगल मैनेजर रिट्रीट, कोई भी आप जा सकते हैं, आपके साथ कोई भी एक व्यक्ति को गेस्ट ले जा सकते हैं, सारा खर्चा कंपनी का, कंपनी उठाती है आपका सारा ट्रैवलिंग का खर्चा,
आपका वहां पे रुकने का खर्चा, जितने 5 स्टार होटल या 7 स्टार जो भी, जहाँ पे सबसे शानदार जो होंगे, ये कभी कभार ये क्रूज में होती है ईगल मैनेजर रेटेड, जो लग्जरियस दुनिया के सबसे बड़े क्रूज हैं लग्जरियस वहां पे होती है, जो जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं वहां पे। तो सारा का सारा खर्चा कंपनी उठा रही है वहां पे। आप आपके और आपके साथ में जो गेस्ट आए हुए हैं, हो सकता है वो आपकी वाइफ हो सकता है आपकी वो डाउनलाइन हो सकता है आपके कोई अननोन गेस्ट हो, मतलब जो फॉरएवर से, जिनका जो फॉरएवर में बिल्कुल नए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गेस्ट को लेकर के यहाँ पे जा सकते हैं और वहां पे आपका रिवॉर्ड मिल सकता है। अब सारे कंपनी यहाँ पे खर्चा उठा रही है, ठीक है। एक्सक्लूसिव वहां पे ट्रेनिंग्स मिले, ट्रेनिंग किस रूप में मिल रही है, जब हम ग्लोबली किसी इवेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ आप नहीं जा रहे, आपके जैसे बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे भाई, आपने अगर ईगल मैनेजर क्वालिफाई करे तो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो इस ईगल मैनेजर रेट को तब से क्वालिफाई करते आ रहे हैं जब से ये क्वालिफिकेशन शुरू हुई थी। तो आप देखिए उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा। तो हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, वहां पे जाकर के उन ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड करने का भी मौका मिलता है। मतलब सॉरी, वहां पे जो हमारे आइडियाज है ना, वो हमें और ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जो होता है जिसे हम ग्लोबल रैली रिवॉर्ड कहते हैं, या चेयरमैन बोनस का रिवॉर्ड होता है। इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए भी क्वालिफिकेशन दी है। जैसे ये चेयरमैन बोनस जो होता है ना, इसे आप यहाँ पे ऐसे समझ, जैसे समझ सकते हैं जैसे कोई दिवाली बोनस मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन होती है, वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की कैलकुलेशन होती है। पूरे साल भर का आपके पास समय होता है, जिसमें अगर आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 जो होता है वो सबसे बड़ा वहां पे अमाउंट मिलता है, लेवल 2 उससे थोड़ा कम और लेवल 1 उससे थोड़ा कम। तो इस तरीके से आपको बोनस मिलना शुरू होता है। और ये मिल कहाँ से रहा है पता है, ये जो कंपनी चेयरमैन बोनस दे रही है ना, वो अपनी अर्निंग्स में से देती है। मतलब अगर जो 70% पैसा जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कंपनी ने रखे हैं रिवॉर्ड्स, उससे हटा करके अपनी जो उसकी अर्निंग्स है, जो मतलब जो उसके पास जो आना था, उस हिस्से में से कंपनी 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो 3% बहुत थोड़ा सा नहीं होता, वो यहाँ पे करोड़ों में होता है। लेवल 3 में अगर आप जाएंगे तो कम से कम 10 करोड़ से ऊपर के चेक दिखते हैं आपको। और लेवल 2 की अगर आप बात करते हैं तो 3-4 करोड़ तक भी आपको वहां पे चेक दिख सकते हैं। और लेवल 1 की जब आप बात करते हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, मतलब अलग अलग स्तर पे जिसने जैसे क्वालिफाई किया होता है उस स्तर के वहां पे चेक मिलते हैं। तो जब हमें भाई बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आना शुरू होता है, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए आप देख रहे हैं 3 तरीके के लेवल हैं। लेवल 1, ठीक है, जिसमें आपको 700 पर्सनल नॉन मैनेजर सीसी करना होता है, और इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ी हुई है। लेवल 2 में आप अपने साथ में और 2-3 लोगों को भी चेयरमैन बोनस जब क्वालिफाई कर देते हैं। लेवल 1 में तो क्या किया, सिर्फ आपने वो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन पूरी करी। लेकिन जब आप अपने जैसे 3 और लोगों को भी सेम ईयर में क्वालिफिकेशन पूरी करा देते हैं ना, तो आप लेवल 2 में आ जाते हैं। और अगर आप अपने जैसे 6 लोगों को अगर आप वही सेम क्वालिफिकेशन पूरी करा दे रहे हैं, मतलब कंपनी क्या कह रही है यहाँ पे, आपको क्या सिखा रही है कि भाई अकेले तो कुछ पाना ही नहीं है यहाँ पे, आप अकेले से ज्यादा टीम को दिलाने में मदद करो। जिस दिन टीम को दिलाओगे तो आपका रिवॉर्ड उतना बड़ा होते जाएगा लगातार। तो अगर आप 6 लोगों को चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करा दे तो लेवल 3 का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से कुछ कंपनी अपनी अर्निंग्स में से यहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि जितने भी देशों में, जितने भी 160 से ज्यादा देशों में जितना भी फॉरएवर का बिजनेस हो, उस सबको वो कलेक्ट करके एक बोनस पूल बना जाता है। उसमें से 3% पैसा, इस तरीके से 3% का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि भाई जो 3% का आधा है ना, आधा हिस्सा, वो तो लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो पूरे उसका 1/3 हिस्सा है वो केवल 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेवल 2 और लेवल 3। लेकिन जो केवल 1/6 छठा हिस्सा है ना, वो केवल और केवल लेवल 3 को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लेवल 3 में जो चेक होते हैं वो 10 करोड़ के आसपास, लगभग लगभग इसके आसपास होता है। इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो लेवल 3, लेवल 2 के होते हैं, वो 4-5 करोड़ तक की भी चेक यहाँ पे मिले हुए हैं। और लेवल 3 की जब हम बात, लेवल 1 की जब हम बात करते हैं, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो हो सकता है 3 लाख का भी हो सकता है, 15 लाख का भी हो सकता है, 70-80 लाख का भी हो, या 50 लाख का भी हो। तो वो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बात हो रही है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे चेक्स का अमाउंट इंडियन करेंसी में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा पुरानी स्लाइड है, जिसमें आप देख रहे हैं मिस्टर रॉल्फ किफ को मिला था 10 करोड़ का, ये है।
2020 की है स्लाइड ये। तो उस समय जो मिला था 10 करोड़ की, आप देख रहे हैं जेनी लीच को मिला था। तो इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिल रहा है। और जहां पे हम बात कर रहे हैं, ये इतने सारे देश हैं ना, अभी आज हम इस साल की भी बात करते तो भारत की जो पोजीशन है वो नंबर 2 पे आई है ग्लोबली। ये इंडियन जो लीडर्स हैं जिनकी यहाँ पे टेस्टिमनी और साथ में जो उनकी अर्निंग्स हैं अलग अलग लेवल पे। जो मैं आपको बता रहा था ना, चेयरमैन बोनस जो होता है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो दो तरीके के इवेंट्स हमें मिलते हैं। एक तो होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट और दूसरा होता है ग्लोबल रैली। क्या तो आप चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हो या आप ग्लोबल रैली के क्वालिफायर हो, तो इन दोनों कंडीशंस में आपको इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिलता है। ग्लोबल रैली की भी कैलकुलेशन जो है वही 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होती है, लेकिन इसके लिए आपको जो होता है ना 1500 सीसी का बिजनेस करना होता है। और इसमें जो ग्लोबल रैली होती है ना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जैसे जैसे जितनी जितनी आपने क्वालिफिकेशंस, मतलब जितनी जितना आपने बिजनेस किया है ना, उतना बड़ा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। ये 1500 सीसी तो खाली इसका पहला पायदान है, जिसपे आपको ये आप देख रहे हैं कि भाई आपको रिट्रीट मिलनी शुरू हो जाती है। 6 दिन, 6 दिन 5 रातों की, और $500 अलग से, मतलब ये आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए अलग से दिए जा रहे हैं। अगर आप 2500 सीसी क्वालिफाई करते तो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट जो है आपको वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। फिर अगर आप 5000 सीसी कर लेते हैं, 7500 सीसी कर लेते हैं, आप देख रहे हैं 10,000 सीसी जब आ गया ना, तो इसमें आपको बिजनेस क्लास में आपको इधर से, मतलब कहीं भी जहां आप जाना चाह, जहां ग्लोबल रैली इवेंट हो रहा है वहां आपको बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिलता है, अगर आप 10,000 सीसी क्वालिफाई कर लेते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े खूबसूरत होटलों में आपको 9 दिन 8 रातों का मौका मिलता है। $3,000 आपको खाली खर्चे के लिए दिए जा रहे हैं वहां पे। और रैली एक्टिविटी अलाउंस, मतलब सब सब चीजें अलग अलग, जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आपकी आपने जितना बड़ा बिजनेस किया है ना, उतने बड़े आपके यहाँ पे रिवॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉरएवर के बिजनेस में मेहनत करके बहुत कुछ यहाँ पे हासिल करने को आपके पास है। अब शुरुआत कैसे होगी भाई, कैसे आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर वही है कि भाई पहले प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगता है तो डेफिनेटली आप उनको शेयर करना शुरू करिए। उसमें बिल्कुल ये मत समझिए कि भाई मैं कोई छोटा काम कर रहा है, कुछ कर रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से समझिए ना कि भाई जो चीज आपकी लाइफ में आपके स्वास्थ्य को बदलने में मदद कर सकती है, एक बेहतरीन स्वास्थ्य पाने में मदद कर सकती है, क्या वो दूसरों के लिए लाभप्रद नहीं होगी? 100% वो दूसरों के लिए लाभप्रद होगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे पहली मीटिंग में ही वो समझ जाए, या पहली बार जब आपकी वार्तालाप होता है तभी वो अच्छे से समझ जाए कि हाँ भैया वाकई में चीजें अच्छी हैं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। या हो सकता है आपको कई बार समय लगे, लेकिन वो बहुत जरूरी है कि हम लोगों तक इनको हमें शेयर करना है, और यही उसका रास्ता है। फिर आपने क्या करना है, लगातार लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करना है। भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाली आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, भाई ठीक है आप यूज कर रहे हो, मुझे भी ला करके दे दो, मुझे कुछ टाइम वगैरह है नहीं, आप मेरे को मेरे फैमिली में इंट्रोड्यूस करा दो, हो सकता है। तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाहेंगे भाई नहीं नहीं, ठीक है आप किस तरीके से लेते हैं, अच्छा ये इसकी पूरी प्रॉपर बिलिंग होती है, अच्छा मुझे भी मेरे नाम का बिल मिलेगा। तो वो कहेगा, आप कहोगे हाँ भाई क्यों नहीं मिलेगा, तो आपके घर से उनको प्रॉपरली उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिस तरीके से कि आपको स्पॉन्सर किया गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको फिर क्या करना है, अपने 4 सीसी बिजनेस को बिल्ड करना है। 4 सीसी को यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले सकते हैं। जैसे इसमें होता है ना, 1 सीसी अपने नाम से, और 3 सीसी जो होता है आपके डायरेक्ट में जो लोग हैं, जी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है, प्रीफर्ड कस्टमर जितने भी होंगे, चाहे वो एक के नीचे एक 10 प्रीफर्ड कस्टमर होंगे, वो सबकी भी कैलकुलेशन उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए। ऐसे जब आप 1 सीसी अपने नाम से और 3 सीसी नॉन एएस नॉन असिस्टेंट सुपरवाइजर व्यक्तियों से जब आपका बिजनेस 4 सीसी का एक किसी भी मंथ में हो जाता है, तो आप एक्टिव क्वालिफिकेशन के हकदार हो जाते हैं। और जितने भी इंसेंटिव जो रखे हैं ना, आप आपने टारगेट सेट कर लिया भाई, आपको मैंने दिखा दिया कि भाई आप क्या क्या यहाँ पे पा सकते हो। आपके आपने तैयारी करनी है, आपने प्लानिंग करनी है कि मुझे किस तरीके से वहां पे पहुंचना है, इस इंसेंटिव को पाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। इसके लिए आपके पास क्या है, इसके लिए आपके सबसे पहले कंपनी पॉलिसी है। आपके पास कंपनी पॉलिसी आपकी वेबसाइट में ही फॉरएवर की लॉगिन जब आप करते हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप अपने स्पॉन्सर के साथ बैठिए, आप पूछिए कि भाई किस तरीके से मैं अभी इन क्वालिफिकेशंस को पूरा कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप ये क्वालिफिकेशंस को पूरा करेंगे, आपको इंसेंटिव मिलने शुरू हो जाते हैं वहां पे। सारी चीजें हो गई, मार्केटिंग प्लान आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। और अच्छे से समझना है तो आप फिर वही मैंने बताया कि आपको मार्केटिंग प्लान को आप
खुद से स्टडी करके भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और आज चाहे तो आज भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है ना, देखिए सारी चीजें तो आपके सामने रख दी गई हैं, लेकिन भाई क्यों आप इन सब चीजों को, इनके पीछे पड़ेंगे? सबसे पहली चीज तो आपने ये तैयार सोचना है कि भाई मैं करूँ तो आखिर क्यों करूँ। अगर देखिए जो आपकी वर्तमान स्थिति है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड है ना, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है जी खाली माथापच्ची करने की। जो चल रहा है जीवन में चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, जैसा मैं चाहता था वैसा मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है, आपको चाहते हैं ना कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो जो मैं चाहता था पहले से। भाई हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं सोचता कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाए, मतलब बड़े मीन्स कि मेरी इनकम बड़ी हो जाए, मेरे पास मेरी आय का स्रोत बढ़ जाए, जिससे जो मैं चाहता हूँ वो मैं अर्न कर सकूँ। एक मैं अच्छी गाड़ी चाहता हूँ तो मैं अच्छी गाड़ी, अगर यंगस्टर्स हैं तो वो चाहते हैं भाई एक बढ़िया बाइक हमें मिल जाए या बढ़िया कार मिल जाए, तो भाई सपने हैं तो भाई उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। अगर पूरे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहे तो फिर आपके सामने रास्ता है। या आप चाहते हैं कि भाई मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो भी मैं भी काम कर रहा हूँ पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो भी फॉरएवर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ना अपनी जिंदगी को आप बढ़िया से मजे करना चाहते हैं, अगर जो हो रहे हैं पहले से तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि भाई मेरे पास समय भी मिले, समय कैसे मिलेगा? देखिए क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ आपके 8 घंटे नहीं है काम करने के, आपके साथ में आपकी पूरी टीम के 8 8 घंटे इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हो सकता है आपके 2 घंटे या आपकी पूरी टीम के 2 2 घंटे इन्वॉल्व हो। तो ऐसे करते करते ना एक दिन में आपके लिए, अगर आपकी 10 लोगों की भी टीम है और हर कोई व्यक्ति अगर एक एक घंटा भी दे रहा है तो भी 10 घंटे हो जाते हैं। मतलब जो आपके एक दिन के वर्किंग आवर्स 8 घंटे होते हैं, वो भी उससे भी बढ़ के 2 एक्स्ट्रा घंटे आपको मिल रहे हैं। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके पास समय मिलना आपको एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है। वो एक्स्ट्रा समय कहाँ पे यूज होता है? आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, आपने कहीं जाना है आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास सपोज दैट कि आपकी अच्छी अर्निंग शुरू हो गई, तो भाई अर्निंग शुरू हो गई तो मन तो करता है ना परिवार के साथ घूमने जाने का, तो उसके लिए समय भी तो होना चाहिए। तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे फॉरएवर आपको एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है। बस सोचना आपने है कि भाई मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, और प्रूवन अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये प्रूव हो चुका है कि भाई इसके थ्रू बहुत मतलब असंख्य लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, कर चुके हैं और करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है कि मैं क्या पा सकता हूँ, क्या इससे निकाल सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं मैसेज। ठीक है, थैंक यू अखिल सर। हम्म। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉरएवर लिविंग से शानदार रास्ता शायद दूसरा आपको कहीं ना दिखा हो अभी तक। एक्चुअल में पैसे कमाने का तरीका जो मिलजुल करके काम करता है, यहाँ पर आप अकेले काम नहीं करते, बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पे आप पैसा कमाते हैं, बल्कि एक शानदार लाइफस्टाइल कमाते हैं। अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, बहुत सारे पैसे हों, या फिर अपने जैसे लोगों के साथ में देश विदेश घूमना फिरना, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। पर शुरुआत आप अकेले करते हो और बहुत जल्दी आप अकेले नहीं रहते, आपके साथ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो आज अभय सर से आपने सारी बारीकियां समझी हैं, तो अपना टारगेट सेट कर लीजिए। फिर से मेरा कहना यही है कि इस मार्केटिंग प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इसको समझ करके अपना गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे अगले 1 साल या 2 साल में कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, और उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान तय करिए, अपने अपलाइन मैनेजर के साथ बात करिए, और फिर देखिए कि आप अगर डेली एक्शन उसको सेट कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, इसको क्लैरिटी के साथ में सेट कर लेते हैं और करना शुरू करते हैं, तो शुरू में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन इतना बड़ा रिवार्ड है
कि वो कठिनाइयां आपकी बहुत जल्दी छूमंतर हो जाती। तो थैंक यू अभय सर, थैंक यू विन एंटरप्रेन्योर, जिसकी सौजन्य से आपको इस तरह की शानदार ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और आप बने रहिए और लोगों को भी इनवाइट करिए अपनी टीम को, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे समझने का है, और जहाँ समझ में आ गया तो फिर कर तो हर कोई लेता है। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए कल सैटरडे संडे 2 दिन हमारा ऑफ रहेगा, उसके बाद मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।